हेलो गाइस, माई सेल्फ मनीषा। आज हमारा टॉपिक है संधि। संधि किसे कहते हैं, संधि के भेद कितने होते हैं, संधि को पहचानने की ट्रिक, संधि के बारे में जितना भी है सब कुछ आज हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। लेकिन हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बस आपको एक ही बात कहेंगे कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। क्योंकि अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तभी तो हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अवेलेबल कराएंगे, और तभी तो हमारा जो जिसके पास शिक्षा नहीं है उसके पास शिक्षा पहुंचेगी, ठीक है। और हमारा वीडियो जो है ये अंत तक देखेगा, यानी कि लास्ट तक देखेगा, ठीक है। हमारा जो टॉपिक है अब हम वो स्टार्ट करते हैं। वो है हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, संधि। हम क्या बताएंगे आपको आज, संधि। संधि के बारे में चर्चा करेंगे कि संधि किसे कहते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। जो संधि होता है, संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। क्या होता है, मेल। जब दो वर्णों को आपस में मिलाया जाता है और जो परिवर्तन होता है, यानी कि जो विकार उत्पन्न होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं, ठीक है। इसके जो भेद होते हैं वे होते हैं 3। इसके भेद कितने होते हैं, 3। नंबर फर्स्ट है हमारा स्वर संधि। स्वर संधि जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दूसरा है हमारा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, ठीक है। तीसरा है हमारा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, डेट इज क्लियर। हमारे पास 3 संधियाँ होती है। आज हम जिसके बारे में चर्चा करेंगे वो कौन सी है, नंबर फर्स्ट हमारी स्वर संधि, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज, ठीक है। ये भी जो है कितने प्रकार की होती है, 5। नंबर फर्स्ट है हमारा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। अब ये जो दीर्घ संधि है वो क्या होती है, जब ए ई उ के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ स्वर, यानी कि आ ई उ, यानी कि छोटा आ और छोटा ई छोटा उ के बाद कोई दीर्घ स्वर, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा उ स्वर आए तो दोनों को मिलकर जो दीर्घ आ ई उ हो जाता है, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया कि जो ए ई उ के पश्चात, या बाद में कह लो पश्चात कह लो, बात एक ही है, के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ, छोटा आ छोटा ई छोटा उ के बाद बड़ा आ बड़ा ई बड़ा उ स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ बड़ा आ
बड़ा ई, बड़ा ऊ हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जैसे हम बनाते हैं देव प्लस अर्चन, बराबर देवार्चन। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे कि यहाँ पे क्या है हमारा, छोटा है प्लस छोटा है या बड़ा है, बराबर क्या हो गया, बड़ा आ। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। जैसे राम प्लस अवतार, तो ये क्या हो गया, रामा अवतार, रामावतार। छोटा है प्लस छोटा है बराबर आ, रामावतार। यहाँ तक समझ आया। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, दीर्घ संधि। समझ गए। इसकी जो पहचान है, मैं कुछ संध्या लिख रही हूँ उसकी पहचान, क्योंकि वो दे देगा। जैसे धर्मार्थ, लघुर्मी, इसमें कौन सी, वेदांत पूछ लेगा इसमें कौन सी संधि है, तो हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, चलो आ जाओ। जैसे सीमांत, विद्यालय, विद्या प्लस आल्य, विद्यालय। ठीक है, कपींद्र, ये सब है। ठीक है, जैसे इसमें जो है या तो बड़ा आ आएगा, बड़ी ए आएगी, बड़ा ऊ आएगा। जैसे भानुदय, भानु उदय, भानु उदय। इसमें क्या आ रहा है, यो बड़ा ऊ, इसमें क्या आ रहा है, बड़ा आ, इसमें क्या आ रही है, बड़ी ई, इसमें क्या आ रहा है, आ रहा है। तो ये हमारी कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि। यहाँ तक क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। दूसरी संधि हमारी, दूसरी क्या है हमारी संधि, गुण संधि। गुण संधि, गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है, गुण संधि में यदि ए और आ के बाद ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ और री स्वर आए हो, तो ये मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया यदि इसमें ए या आ के बाद ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ या री ये आए हो, तो ये क्या बन जाते हैं, ए छोटा ई, ओ अर, ये बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। मैंने आपको बताया कि गुण संधि में ए या आ के बाद छोटा ई,
या बड़ाई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, या री आए हो तो ई बनेगा तो ए हो जाएगा, ऊ बनेगा तो ओ हो जाएगा, री से अर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? समझ आया? इससे आगे चलते हैं, कुछ संधियाँ बनाते हैं तब पता चलेगा। ठीक है, क्लियर? जैसे सुरेंद्र, 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 सुरेंद्र। ठीक है, ए की मात्रा आ रही है तो सुर प्लस इंद्र, सुरेंद्र। ठीक है, इसमें क्या आ गया? ए आ गया और प्लस क्या आ गया? ई आ गया, तो हमारा क्या आ गया? ए आ गया। इसे पहचानने की ट्रिक कि इसमें कौन सी संधि है, इसमें जो है ए और ओ और अर आएगा। जैसे एक मात्रा आ रही सुरेंद्र की, महोत्सव। ठीक है, महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव। इसमें क्या आ गया? महा आ गया प्लस ऊ आ गया, तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो एक मात्रा आ रही है, यहाँ पर ऊपर सुरेंद्र में भी एक मात्रा आ रही है, तो ये हमारी कौन सी संधि होगी? गुण संधि। इसमें कौन सी संधि होगी? गुण संधि। देव ऋषि, देव ऋषि, देव ऋषि। इसमें क्या आ गया? देव ऋषि, देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया? ए प्लस री, तो क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। कौन सी संधि होगी हमारी? गुण संधि। ठीक है, गुण संधि को पहचानने की ट्रिक है, ए आएगा या ओ आएगा या री आएगा, तो ये हमारी गुण संधि होगी। दैट इज़ क्लियर? पेपर में बहुत आता है ये संधियाँ, तो इसको जो है अच्छी तरीके से देख लियो, रिवाइज कर लियो। ठीक है, अगर वीडियो में मतलब कुछ समझ में ना आए तो 2 बार देखो, 3 बार देखो तो समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर किसी काम को करने की ठान ली तो वो हमेशा हमारा सही होता ही है। ठीक है, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बोल दियो। ठीक है, अब तीसरा है हमारा वृद्धि संधि। क्या है हमारा? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में हमारा क्या है? वृद्धि संधि। इसमें जो है हमारा वृद्धि संधि में आ या ए या आ प्लस ए और ए मिलकर अय हो जाता है। ए या आ के साथ ओ और आओ मिलकर आओ हो जाता है। बस ये भी वृद्धि संधि की पहचान है। क्या बताया मैंने? ए या आ के साथ अगर मैं ए या आय मिलाऊं तो ये आय हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट। दूसरा है मेरा ए या आ के साथ मैं क्या मिलाऊं? बताओ। ए या आ के साथ मैं ओ या आओ मिलाऊं तो ये क्या हो जाएगा? आओ हो जाएगा। ठीक है, ये मेरी क्या है? वृद्धि संधि। या तो इसमें ए आएगा या आओ आ जाएगा, इसमें वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो ये वृद्धि संधि है। देखते हैं कुछ संधियाँ हम इसकी वृद्धि संधि की। ठीक है, जैसे एक एक, इसमें देखो ऊपर 2 मात्रा आ रही है
ठीक है, तो ये हमारी कौन सी होगी, वृद्धि संधि। पहचानने की ट्रिक है ये हमारी, ठीक है। वनोजी, वनोजी में क्या हो जाएगा, 2 मात्राएं ऊपर, तो ये कौन सी संधि होगी हमारी, वृद्धि संधि, ठीक है, क्लियर। इसके बाद आ जाइए, कौन सा है हमारा, मैंने तुम्हें वृद्धि संधि बता दी, मैंने तुम्हें गुण संधि बता दी, चौथा दीर्घ संधि बता दी, यन संधि, यन संधि। इसमें संधि दे देंगे, जैसे पूछ लेंगे वनौषधि दे दिया, वनौषधि में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, या फिर वृद्धि संधि है, यन संधि है, तो आप बताओगे वनौषधि में जो है वृद्धि संधि है, क्योंकि इसमें जो है ऊपर 2 मात्राएं आई हुई हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर। चलो आगे चलते हैं। यन संधि, यन संधि में क्या था, जो ई और बड़ा ई के बाद कोई असमान स्वर आए हो, या ऊ और बड़ा ऊ के बाद कोई असमान स्वर आए हो, री के बाद असमान स्वर आए हो, तो य व और र ये हो जाता है, ठीक है। जैसे मैं बताती हूँ, यन संधि, ई या बड़ा ई के बाद कोई असमान स्वर आयो, असमान स्वर आयो, यानी कि कुछ भी आ सकता है, असमान का मतलब होता है, तो यह हो जाता है, ठीक है। ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई असमान स्वर आए हो तो वह हो जाता है, ठीक है। री के बाद कोई असमान स्वर आया हो तो रे हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। जैसे कुछ संधियाँ बनाते हैं हम यन संधि की भी, ठीक है। जैसे प्रत्येक, 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 ठीक है। प्रत्येक, इसमें देखो आधा, मतलब कोई ना कोई आधी अधूरी चीज आएगी तो यन संधि है। प्रति प्लस एक, प्रत्येक, ठीक है। ई आ रहा है, छोटा ई, और उसके बाद असमान स्वर आ रहा है तो प्रत्येक, ठीक है। और देख लेते हैं, जैसे पित्राज्ञा, ठीक है। ये भी हमारी कौन सी संधि होती है, ये हमारी होती है यन संधि। न्यून, ये हमारी कौन सी संधि होती है, ये भी हमारी यन संधि होती है, ठीक है। न्यून, अवंती, नद्य, नद्येश्वर, ऐश्वर्य, ये सारी हमारी यन संधि होती है। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं। लास्ट संधि है हमारी अयादि संधि, अयादि संधि, अयादि संधि, अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है, जब ए मतलब ए, आए, ओ, आओ के बाद कोई असमान स्वर आए तो आए, आए, आओ, आओ, ये हो जाता है, ठीक है। जब ए या आए के साथ कोई असमान स्वर आए, ठीक है, कोई असमान स्वर आए तो क्या हो जाता है, आए या आए। जब ओ और आओ के साथ कोई असमान स्वर आए तो क्या हो जाता है, आओ और
आव हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जैसे कुछ संधियाँ देखते हैं हम। ठीक है, जैसे नयन, नयन। ठीक है, नायक, गाविनी, पावन। पूछ लेगा पावन में कौन सी संधि है या नयन में कौन सी संधि है, तो हमें बताना पड़ेगा। इसमें क्या आ रहा है, आए, यहाँ पे देखो बीच में ये आ रहा है तो आए हो जाएगा, इसमें आए हो जाएगा, इसमें आव हो जाएगा, इसमें आव हो जाएगा। तो कौन सी संधि है हमारी, आयादी संधि है हमारी। ठीक है, ये इसको पहचानने की ट्रिक है, आए, आए, औ, आओ। ठीक है, समझ आया। ये हमारा टॉपिक यहीं तक ख़त्म होता है और हम लास्ट में आपसे यही करेंगे कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।